वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जावा में कितने तरह के डाटा टाइप्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जावा में हमारे पास मेनली 8 तरह के डाटा टाइप्स होते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डाटा टाइप क्या होता है। एक बार फिर से बताता हूँ। जब भी हम कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो हमें उसका टाइप बताना पड़ता है कि वो वेरिएबल किस टाइप का है। लेट्स से क्या वो इंटीजर टाइप का है, क्या वो फ्लोट टाइप का है, या वो स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है। तो वो जो टाइप जो आप बताते हो कि वो इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, वही डाटा टाइप कहलाते हैं। ठीक। तो जावा में आपके पास 8 तरह के डाटा टाइप होते हैं। तो वो कौन से होते हैं वो मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन करके रखे हैं। तो जावा में आपके पास बाइट होता है, शॉर्ट होता है, इंट होता है, फिर लॉन्ग आता है, फिर फ्लोट आता है, फिर डबल आता है, बूलियन आता है और कैर आता है। ठीक है। ये मेन जो है ये आपके पास 8 तरह के डाटा टाइप होते हैं। अभी हम स्ट्रिंग पे नहीं जाएंगे। अभी आगे बताऊंगा आपको कि स्ट्रिंग क्या होता है। तो मेमोरी की बात करते हैं कि जब भी हम बाइट तरह का या इंट तरह का जब भी हम कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो वो आपके रैम पे कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो जब भी आप कोई बाइट तरह का डाटा टाइप डिफाइन करोगे या वेरिएबल डिफाइन करोगे तो वो 1 बाइट ऑफ मेमोरी लेगा या फिर 8 बिट्स ऑफ मेमोरी लेगा, क्योंकि हमें पता है 8 बिट जो होता है वो आपके 1 बाइट के इक्वल होता है। तो आपका 1 बाइट ऑफ मेमोरी वो लेगा। फिर इसके बाद अगर आपने कोई शॉर्ट टाइप का वेरिएबल डिफाइन किया है तो वो 2 बाइट ऑफ मेमोरी लेगा। ऐसे ही अगर आपने इंटीजर किया है तो वो 4 बाइट ऑफ मेमोरी लेगा। अगर आप लॉन्ग तरह का वेरिएबल डिफाइन कर दिया तो वो 8 बाइट ऑफ मेमोरी लेगा। फिर फ्लोट आपका अगेन 4 लेगा। फिर डबल आपका 8 बाइट ऑफ मेमोरी लेगा। बूलियन के लिए मेमोरी साइज जो है वो जावा में डिफाइन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिखा है। फिर कैरेक्टर जो है आपका वो अगेन 2 बाइट ऑफ मेमोरी लेगा। ठीक। अच्छा। तो ये तो हो गए इनके मेमोरी साइज की। तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है कि सपोज करो आपने कोई वेरिएबल डिफाइन किया इंटीजर टाइप का और आपने उसकी कोई वैल्यू असाइन नहीं की, तो कंपाइलर उसके डाटा टाइप के बेसिस पे खुद से एक वैल्यू असाइन कर देता है जिसको आप डिफॉल्ट वैल्यू कहते हो। तो अगर आपने बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग इनके लिए अगर आपने कोई भी वैल्यू डिफाइन नहीं की है तो कंपाइलर इनको खुद से एक वैल्यू देगा जो कि 0 होगी। ऐसे ही फ्लोट और डबल हमें पता है कि ये जो होते हैं आपके फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए 4 डबल यूज होता है। तो इन नंबर्स का जो डिफॉल्ट वैल्यू होता है वो 0.0 होता है। ठीक है। ऐसे ही बूलियन के लिए अगर आपने कोई वैल्यू डिफाइन नहीं की तो बूलियन की आपको पता है दो ही वैल्यू होगी, या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। तो बाय डिफॉल्ट बूलियन की जो वैल्यू होती है जावा के अंदर वो फॉल्स होती है। अब कैरेक्टर की बात करते हैं। कैरेक्टर क्या हो गया? जैसे ए, बी, सी, ये आपका ए एक कैरेक्टर हो गया, बी एक कैरेक्टर हो गया, सी एक कैरेक्टर हो गया। ठीक। तो अगर आपने कोई भी कैरेक्टर डिफाइन नहीं किया तो उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है वो ब्लैंक होती है। अब तो ये तो हो गए हमारे डाटा टाइप्स की बात। तो फिर ये स्ट्रिंग क्या है? देखो, स्ट्रिंग जो होता है जावा के अंदर एक क्लास होती है, वो डाटा टाइप नहीं होता। तो अगर हमें कोई नाम डिफाइन करना है या कोई सेंटेंस लिखना है, लेट्स से ओके आई एम रीडिंग जावा। सो ये जो सेंटेंस है ये मेरे को एक वेरिएबल के अंदर रखना पड़ेगा, राइट? अब ये मेरा जो ये जो सेंटेंस है ये मेरा स्ट्रिंग टाइप का है। तो स्ट्रिंग जो होता है जावा के अंदर क्लास होता है और हम इस स्ट्रिंग क्लास का एक वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर हम वो पूरा साइन करेंगे। तो जावा के अंदर स्ट्रिंग आपकी क्लास होती है, डाटा टाइप नहीं होता। इसको हमेशा याद रखना। स्ट्रिंग के लिए आपके पास कोई भी मेमोरी साइज नहीं डिफाइन है जावा के अंदर, क्योंकि स्ट्रिंग का कुछ भी साइज हो सकता है। वो एक वर्ड का भी हो सकता है और वो 1000 वर्ड्स का भी हो सकता है। तो इसलिए इसके लिए मेमोरी साइज को डिफाइन नहीं है। डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है स्ट्रिंग की अगर आपने कोई भी नहीं दिया खुद से तो वो नल होती है। तो ये तो हो गया थ्योरेटिकल पार्ट। अब चलो चलते हैं प्रैक्टिकल में और देखते हैं कि कैसे है। तो यहाँ आ जाते हैं हम अपने क्लिप्स पे। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वेरिएबल्स जो हैं डिफाइन करूंगा उन सारे डाटा टाइप्स के जो कि अभी हमने देखे। और फिर हम देखेंगे कि उनकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है कि एक्चुअल में वही है जो मैंने आपको बताई है। सो लेट्स से इंट आई, मैं यहाँ पे बस वेरिएबल डिक्लेयर करके छोड़ देता हूँ। ठीक है। सो हम चलते हैं यहाँ पे एंड इसको यहाँ पे डिफाइन करते हैं, क्योंकि हमें पता है लोकल वेरिएबल जो होता है हमें इनिशियलाइज करना ही पड़ता है, इसलिए मैं इनको ऊपर रख रहा हूँ। ठीक है। इंट डिफाइन किया। अब यहाँ पे मैं बाइट डिफाइन कर दूंगा। फिर यहाँ पे हम एक डिफाइन कर देते हैं शॉर्ट टाइप का वेरिएबल। फिर इसके बाद हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं फ्लोट टाइप का वेरिएबल। इसके बाद हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं अगेन एक डबल टाइप का वेरिएबल। ठीक।
अब इसके बाद हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल। सो स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल हमने डिफाइन कर दिया। इसके बाद हम यहाँ पे कैरेक्टर डिफाइन कर देते हैं। अब यहाँ पे एक बूलियन डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, सो ये हो गए हमारे 8 बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग कैरेक्टर बूलियन स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू हो गई। और अभी आप देखो मैंने इनको कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की है, और अब मैं इनकी वैल्यू प्रिंट कराऊंगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सिस आउट। पहले हम लिखते हैं यहाँ पे इंटीजर वैल्यू, इंटीजर डिफॉल्ट वैल्यू, एंड ये वैल्यू क्या होगी मेरी, आई की जो भी मेरी वैल्यू रही होगी वो। ठीक है, तो ये कर दिया हमने आई। अब हम यहाँ पे देखो कि अभी जो है ये मैंने इंस्टेंस वेरिएबल डिफाइन किए हैं। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको इंस्टेंस वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा तो आपको, मतलब अगर आपको इंस्टेंस वेरिएबल एक्सेस करना है तो उसके लिए आपको क्लास बनाना पड़ेगा, सॉरी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा आपको जावा में, जब भी आप इंस्टेंस वेरिएबल को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप लिखोगे क्लास का नाम, फिर रेफरेंस वेरिएबल का आप नाम दोगे, उसके बाद इक्वल टू साइन, देन न्यू कीवर्ड, फिर अगेन क्लास नेम फॉलोड बाय पैरेंथेसिस। ठीक है, अब आप यहाँ पे लिख दो ऐप डॉट आई। तब आप देखो यहाँ पे मेरी एरर जो है वो चली गई है। और ये तरीका है इंस्टेंस वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। अच्छा एक चीज, चाहे आपका वेरिएबल इंस्टेंस हो या स्टैटिक हो, डिफॉल्ट वैल्यू हमेशा आपकी सेम रहेगी। स्टैटिक या इंस्टेंस वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपाइलर को जो डिफॉल्ट वैल्यू देनी है वो वही देगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं, प्रिंट कराते हैं इन सारी वैल्यूज को। तो यहाँ पे कर देते हैं, हम लिख देते हैं बाइट, बाइट के बाद ए डॉट जे है बाइट का वेरिएबल, यहाँ पे ऐप आएगा, सॉरी ऐप डॉट जे, और यहाँ पे आएगा आपका सिस्टम डॉट आउट। देखो कि मैंने जो है यहाँ पे सारे वैल्यूज की जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो प्रिंट कराने के लिए मैंने यहाँ पे सिस आउट स्टेटमेंट जो है वो प्रॉपर लगा दिए हैं। तो चलिए देखते हैं कि कंपाइलर ने इनको क्या डिफॉल्ट वैल्यू असाइन की है। तो सबसे पहले देखो आप, इंटीजर की जो है वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू आपको 0 मिलती है। ठीक है, बाइट की भी 0 हुई, शॉर्ट की भी 0 हुई, फ्लोट की 0.0 हो गई, डबल की अगेन 0.0 हो गई, स्ट्रिंग के लिए आपकी नल हो गई, कैरेक्टर के लिए यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि कैरेक्टर की बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है वो ब्लैंक होती है। बूलियन के लिए फिर यहाँ पे फॉल्स हो गया, और लॉन्ग के लिए अगेन यहाँ पे आपका 0 हो गया। ठीक है, सो ये था आपका डाटा टाइप में कि अगर आप वेरिएबल की वैल्यू अगर आप नहीं देते हो तो कंपाइलर आपको खुद से एक वैल्यू असाइन कर देता है उस वेरिएबल के लिए, जिसे आप डिफॉल्ट वैल्यू भी कहते हो। तो कुछ इस तरह से हमने देखा डाटा टाइप का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट